of deceased partner share of profit. कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटे हम इस पर बात करें मेरे प्यारे। तो डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो रटना नहीं है बेटे, कुछ भी नहीं, समझ जाइए। अब देखिए एक पार्टनर की बेटा डेथ हो गई है। अब जो उसका लीगल हेयर है, यानी उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका उत्तराधिकारी है, वो सपोज करिए हमारे सामने बैठा है बेटे, पार्टनर्स यहाँ बैठे हुए हैं। जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसके लीगल हेयर, यानी सपोज करिए उसकी वाइफ जो है वो आई है, उनको बुलाया है कि बताइए आपके हस्बैंड का हमें आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना था जितने दिन उन्होंने यहाँ काम करा है, मतलब कि डेथ होने से पहले पहले इस ईयर, यानी उन्होंने 4 महीने काम करा, 6 महीने काम करा, 8 महीने काम करा, अब हमने उन्हें प्रॉफिट का शेयर देना है। तो उसके लिए हमने आपसे बात करने के लिए बुलाया ताकि आपके साथ हम वो डिस्कस कर सकें। बताइए क्यों डिस्कस करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि बेटा इस समय हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, हमें अब उन्हें एस्टिमेटेड प्रॉफिट में से कुछ देना है। तो अब सवाल यही उठता है कि हम उनको ये कैसे दें। तो हम उनसे बात कर रहे हैं, सपोज करिए कि अब हमने उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। तो बताओ क्या बात आती होगी? अगर आपने अपने दिमाग से सोचोगे ना तो सारी बात आपको अपने आप समझ आ जाएगी। इस साल का प्रॉफिट नहीं है आपके पास, बिकॉज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। सबसे पहली बात, तो जब इस साल का प्रॉफिट ही नहीं है तो बताओ, उनकी वाइफ से बोल रहे हैं कि भाई आपके हस्बैंड को प्रॉफिट देना है, तो बताओ क्या बोल रहे होंगे, हम कैसे देंगे अब उनको प्रॉफिट? तो क्या आपने सोचा कि सर ऐसा कर सकते हैं, इस साल का प्रॉफिट नहीं है तो क्या हुआ, हर साल लगभग लगभग एक जैसे ही तो हो सकते हैं। तो हम उनकी वाइफ को कह सकते हैं कि मैडम आपके हस्बैंड का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो इस साल हम उसी तरह से दे देते हैं जिस तरह से हमने लास्ट ईयर दिया था, यानी लास्ट ईयर के प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मान के उन्हें उतने टाइम का प्रॉफिट में से आपको शेयर दे देते हैं। बताइए बेटे क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम डिसीज पार्टनर के लीगल हेयर को बोलें कि आप लास्ट ईयर के प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मानकर उसमें से शेयर ले लीजिए? क्या ऐसा बोला जा सकता है? क्या ये लॉजिकल है? तो आंसर इज एब्सोल्युटली बेटा बिल्कुल सही आइडिया है। तो एक दिया जा सकता है कि देखिए बेटा, पहला पहला मेरे बेटा, प्रॉफिट शेयर कैन बी डिटर्मिन out of last year profit. Profit share can be determined out of last year profit. लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पर से दे सकते हैं। प्रॉफिट शेयर हम लोग लास्ट ईयर प्रॉफिट में से दे सकते हैं बच्चों, पक्का पक्का दे सकते हैं। यानी एक तरीका ये हमारे पास है। अभी हो सकता है कि उसकी वाइफ मना कर दे कि नहीं मुझे पता है लास्ट ईयर तो बहुत कम प्रॉफिट हुआ था, मुझे नहीं चाहिए उसमें से, वो अलग बात है बेटे, वो मना कर सकते हैं। पर क्या एक ऑप्शन ऐसा है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं? तो जवाब है यस सर, दिस प्रॉफिट कैन बी गिवन आउट ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो इसमें हम लोग उसका जो प्रॉफिट शेयर होगा, प्रॉफिट का जो शेयर होगा, प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर बराबर होगा, डिसीज पार्टनर बराबर होगा लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू मेरे बेटा, पहले उसमें से हम निकालेंगे इनटू शेयर, इनटू शेयर, इनटू हिज शेयर, इनटू हिज शेयर, इनटू टाइम। यहाँ पर फिर टाइम भी लगाना होगा, यानी टाइम का मतलब है कि हो सकता है टाइम आपके पास हो 6 महीने का तो 6/12, हो सकता है 3 महीने का तो 3/12, हो सकता है 2 महीने का तो 2/12 एंड लाइक दैट। तो यहाँ टाइम यानी अपॉन 12 आएगा, मतलब 6/6 मंथ्स का 6/12
2 मंथ्स का 2/12 एंड सो ऑन। बेटा देखिए ऐसे हम उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बताइए कोई रटने वाली बात है इसमें? नहीं। हो सकता है बेटे जैसी बात हम ये बोलें कि उसकी वाइफ को हमने बताया कि हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से शेयर देना चाहते हैं, तो वो आपसे बोले क्या बात कर रहे हो सर, आप क्या बात कर रहे हो, आप हमें पता है लास्ट ईयर तो प्रॉफिट बहुत कम था, आप उसमें से शेयर दे रहे हो ताकि हमें कम से कम मिले। तो हो सकता है बेटा एक मैटर ऑफ डिस्प्यूट हो सकता है कि वो बोले नहीं ऐसे नहीं दे सकते आप, मुझे नहीं मंजूर है कि आप लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से। हमने कहा ठीक है ठीक है। अब आप ऐसे गुस्सा मत होइए, हमने इसीलिए तो आपको बुलाया कि हम आप तैयार अगर होते कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से शेयर लेने के लिए तो ठीक था, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए अगला ऑप्शन, वो इसे तैयार नहीं बेटा कि इसमें से प्रॉफिट में से शेयर ले। अब सवाल उठता है कि क्या दूसरा प्रॉफिट क्या हो सकता है, कैसे दिया जा सकता है उसका शेयर। देखो रटना नहीं पड़ रहा, अगर आप दिमाग लगा रहे हैं तो दिमाग है। तो अब आप दूसरा ऑप्शन सोचिए कैसे फटाफट। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर एवरेज प्रॉफिट में से दे दीजिए, ठीक है लास्ट ईयर का प्रॉफिट कम हो। प्रॉफिट बेटे कभी कम होता है और कभी जाता है, ये तो चलता ही रहता है। किसी साल में कम प्रॉफिट होगा, हर बार कैसे एक जैसा प्रॉफिट होगा बेटे। तो हमने कहा मैडम आप लास्ट ईयर का प्रॉफिट में से शेयर नहीं लेना चाहते, नो प्रॉब्लम। चलो आप पिछले 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, कुछ भी हो सकता है, इतने साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जो भी हमने इन सालों में प्रॉफिट कमाया है उन सभी सालों के प्रॉफिट्स का हम एवरेज निकालते हैं और एवरेज में से जो आएगा आपको उतने समय का प्रॉफिट दे देंगे। बोलिए क्या ऐसा हो सकता है? यस। तो ये हो सकता है प्रॉफिट प्रॉफिट शेयर of deceased partner on the basis of average profit। ऊपर वाला था बेटा on the basis of last year profit और previous year profit, अब on the basis of average profit। तो हम उन्हें बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें तो उनको मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए, है ये भी एस्टिमेटेड ही, क्योंकि जो करेक्ट प्रॉफिट है वो तो ईयर के एंड में निकलेगा। लेकिन बेटे उनके साथ तो हिसाब किताब, उन्हें मॉनेटरी हेल्प की जरूरत होगी, तो उनके हिसाब किताब तो अभी निकालना है। तो इसका मतलब है अब हमने उन्हें एवरेज प्रॉफिट में से शेयर देना। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो जो लास्ट ईयर मतलब कि जो पहले वाले केस में हमने लास्ट ईयर लिखा था प्रॉफिट, इसी लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बदल दीजिए आप एवरेज प्रॉफिट से। यानी इस चीज को मैं यहाँ से एवरेज प्रॉफिट उठाऊं, कट करूं और यहाँ पेस्ट कर दूं, तो बेटे ये उसका शेयर बन जाएगा। बाकी सब कुछ फॉर्मूला सेम रहेगा। यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर विल बी बराबर होगा एवरेज प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा, यस। और अगर नहीं गिवन होगा तो कुछ सालों का प्रॉफिट होगा, उसको डिवाइडेड बाई 3 साल का है तो 3 से डिवाइड करिए, 4 साल का प्रॉफिट गिवन है तो 4 से डिवाइड करिए, किसी साल में लॉस है तो उसे माइनस करिए। तो एवरेज प्रॉफिट इस तरह से बेटे निकलता है, मीन जिसे बोलते हैं। एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा या निकालेंगे इनटू हिज शेयर। हिज शेयर किसके शेयर की बात करें बेटे? डिसीज, हम बात करें डिसीज पार्टनर, उसका जो शेयर है 2/3, 2/5, वट एवर इट इज, इनटू टाइम। सर टाइम, यस टाइम। डेथ हुई अगर 6 महीने बाद तो 6/12, 3 मंथ्स के बाद तो 3/12, 5 मंथ्स के बाद तो 5/12, वट एवर इट इज। और डेज में हुई है, मान लीजिए डेथ अगर ऐसे हो गई बेटे, ध्यान से सुनो कमाल की बात बताने जा रहा हूं। अगर वहां लिख दे वो कि डेथ हुई है पार्टनर की, सपोज करिए कि जुलाई जुलाई 8 तारीख को, तो जुलाई 8 तारीख में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटे? 8 जुलाई को डेथ हुई है, सर ऐसे डेट भी लिख सकता है एब्सोल्युटली। अगर 8 जुलाई को हुई है तो पहले आप देखेंगे अप्रैल से शुरू हुआ होगा साल, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन 61, जून में फिर 30 दिन तो 91 डेज, और 8 दिन जुलाई के 91 + 8 99 डेज का देंगे। तो यहाँ आ जाएगा टाइम। टाइम ऐसा भी आ सकता है, अगर डेज में हुआ तो डेज में ऐसा हो सकता है 99/365। मंथ्स में हुआ तो मंथ्स में ऐसे होगा कि 6/12। मान लीजिए 2/12, जितने भी मंथ्स का है तो मंथ्स में बात हो रही है तो अपॉन 12 आएगा, और डेज में बात हो रही है तो अपॉन में 365 या फिर 366। वो डिपेंड करता है वो लीप ईयर है या वो एक जनरल ईयर है
लीप ईयर हमेशा होता है जिसके लास्ट में आप जो डिजिट्स हैं बेटे, वो अगर मतलब ये पूरा ईयर ही अगर वो डिवाइड हो जाता है 4 से, तो वो लीप ईयर है। उसमें 366 आना चाहिए। जैसे 2016, 2020, 2024, ये सब लीप ईयर है बेटे। ये सब किससे डिवाइड हो रहे हैं? 4 से। और जिनमें 4 से डिवाइड नहीं होता वो लीप ईयर नहीं होते। इसका मतलब उसमें जो ईयर है, ईयर में जो डेज है वो 365 होते हैं, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं मेरे बच्चों, 366 डेज। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होगी। रटना नहीं है, आप समझिए। इससे आप दिमाग को भी अपना खुद अप्लाई करना सीखेंगे कि क्या रटना। बताइए, प्रॉफिट का शेयर निकाल दें। कितनी जनरल बातें हैं कि भाई अगर हमें उसे प्रॉफिट देना है, इस साल का प्रॉफिट है नहीं, तो अगर इस साल का प्रॉफिट नहीं है तो कहां से दें? लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस से दें। प्रॉफिट नहीं है तो कैसे दें? एवरेज प्रॉफिट में से दें। तो हो सकता है, लेकिन बेटा हो सकता है जब ये दो मेथड हमने उन्हें बताया, तो लीगल हेयर को हमने बोला ठीक है मैडम ये दो मेथड हैं, बताइए अब आप कौन सा मेथड इसमें से मतलब कि आप समझते हैं आपके लिए ज़्यादा ठीक है, जिससे आपका शेयर सही है। हो सकता है वो कहें कि इन दोनों मेथड में से दोनों मेथड मुझे पसंद नहीं है, इनसे मुझे प्रॉफिट का शेयर मिले, बताइए अब आप क्या करें? हमने कहा क्यों आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं कि ये दो मेथड तो हैं, इनसे हम आपको प्रॉफिट का शेयर देंगे। आप इन दोनों मेथड को बुरा कैसे बता रहे हैं? कह रहे हैं कि वो कहती है, वो लेडी कहती है मेरे हस्बैंड बता के गए कि इस साल तो हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला था, जो प्रॉफिट आज तक हमने कभी नहीं कमाया, और अब हमें पागल बना रहे दो। या तो अब लास्ट ईयर के प्रॉफिट, जो कि लास्ट ईयर में भी कमी था, एवरेज भी निकाले तो पहले तो अब कम ही कमा रहे थे, तो एवरेज भी कमी आएगा। लेकिन मेरे हस्बैंड हमें मुझे बता के गए कि इस साल तो हमें बहुत ही जबरदस्त सुपर प्रॉफिट के साथ हम लोगों का बिजनेस चल रहा है, बताइए अब कैसे आप करोगे? यानी ये दोनों मेथड उन्होंने फेल कर दिए। वो कहते हैं नहीं, इन दोनों मेथड में से भी मुझे कोई मेथड पसंद नहीं आया जिससे मैं प्रॉफिट ले सकूं। तो बेटा बताइए अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तो मेरे बच्चे, इसके लिए एक थर्ड मेथड में आपको और बता दूंगा। ये होता है हमारे पास, ये हमारे पास है बेटा प्रॉफिट रेशो मेथड। प्रॉफिट रेशो मेथड, ये बात आप आगे जाके थर्ड बुक में भी देखोगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका, यानी उन्हें जो प्रॉफिट चाहिए वो लगभग इसी साल में से की अर्निंग पर चाहिए, जो हम इस साल में कमा रहे उस पर चाहिए। जबकि मेरे प्यारे बच्चों, इस साल का प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता, ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पर उन्हें प्रॉफिट इसी साल में से चाहिए। अच्छा, उसके हस्बैंड अगर उसे बता के गए इस बार बहुत धमाकेदार प्रॉफिट होने वाला है, तो कैसे बता के गए? उन्होंने कहा कि इस बार सेल ही बहुत ज्यादा हुई है। हमेशा प्रॉफिट कनेक्ट होता है आपके सेल से, ठीक है बेटा? तो सेल बहुत ज्यादा हुई है तो प्रॉफिट भी ज्यादा आता है, ये मान के चलते हम लोग। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं बेटे, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं बेटे। स्टेप वन, कैलकुलेट प्रॉफिट रेशियो on the profit ratio on the basis of last year, on the basis of last year। कैसे मेरे बेटे? यानी इसमें जो इंफॉर्मेशन यूज होंगे वो लास्ट ईयर की होंगी। तो देखो बेटा, प्रॉफिट रेशियो बराबर होगा लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर कितने का प्रॉफिट हुआ था? लास्ट ईयर से इनटू 100। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट दिया होगा बेटे, नेट दिया है तो नेट से निकाल लो, ग्रॉस दिया है तो ग्रॉस से निकाल लो। फर्क सिर्फ इतना आएगा, यहाँ आ जाएगा लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर से। डजेंट मैटर जो भी प्रॉफिट, इसीलिए मैंने ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखा, मैंने नेट नहीं लिखा, मैंने प्रॉफिट लिखा है कि जो प्रॉफिट के बेस पे बताना चाहता है उसी पे निकाल लो। क्या दिक्कत है इसके लिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये प्रॉफिट रेशियो निकाल लिया। दिस इज द प्रॉफिट रेशियो। अब ये प्रॉफिट रेशियो आपको क्या बता रहा है पता है आपको? सिर्फ ये मत देखो हमने एक फॉर्मूला लगाया, आप खुश हो गए जी ये फॉर्मूला है, चलो हम तो लगा ही लेंगे इस फॉर्मूले को। बिल्कुल गलत।
ये आपको ये बता रहा है कि ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर our rate of earning was this. Suppose this is 30%. It means last year अगर 100 रुपए की सेल हुई है तो 30 रुपए प्रॉफिट था बेटा उसमें से। अगर आप लोगों ने ये 40% आया तो इसका मतलब 100 रुपए की सेल में से 40% बेटा आपका प्रॉफिट था। बेटे अगर ये 60% आता है तो इसका मतलब 60 रुपए की सेल हुई थी तो उसमें से आपने 60 रुपए का प्रॉफिट कमाया। एंड दिस प्रॉफिट, दिस रेट ऑफ प्रॉफिट इज शोइंग योर एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट। अब क्या होगा इस ईयर में, चाहे भले ही प्यारे बच्चों, इस ईयर में अब क्या होगा, भले ही इस ईयर में हमारे पास प्रॉफिट ना, हम प्रॉफिट नहीं डिटरमिन कर पा रहे क्योंकि सब खर्चों का ही नहीं पता, इस साल बीच में चल रहा है। एक्सपेंसेस कैन नॉट बी डिटरमिन, ऑल इनकम्स कैन नॉट बी डिटरमिन, बट जो एक चीज है इस साल में उसे आप नहीं झूठला सकते कि वो है हमारे पास, और वो है सेल। बिकॉज सेल इज एक्रूज एंड अराइजेस ऑन द डेली बेसिस। बेटे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं हर दिन की सेल हमारे पास काउंट होती रहती है, डे बाय डे सेल जो एक्यूमुलेट होती रहती है, दैट इज कॉल्ड टोटल सेल। तो जिस दिन डेथ हुई है उस दिन तक भी आपके पास सेल्स तो जरूर हो। हमारे पास खर्चे नहीं, हमारे पास और इनकम नहीं है, बट एक चीज को नहीं भुला सकते और वो है सेल। यू शुड हैव द टोटल सेल फिगर ऑन द डेट ऑफ डेथ। और बस हमने क्या करा, लास्ट ईयर हमने अपनी एफिशिएंसी तो पता लगा ही ली कि ये हमारा रेट ऑफ रिटर्न, मतलब सेल के हिसाब से हम इतना कमा लेते। और इस साल जो सेल हुई है, आज बेटे क्लास बहुत ज्यादा अटक रही है प्लीज, है ना, कोई बात नहीं, आप फिर भी समझिए, छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती हैं बेटा। हम सोचेंगे जिस दिन बिल्कुल क्लास में कोई दिक्कत ही नहीं हो तभी पढ़ेंगे, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो अभी इस टाइम पे लाइट वाइट सब गई हुई है, बड़ी दिक्कत चल रही है, तो ध्यान से सुनना। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि हमारे पास जो इस बार एक बात जो बिल्कुल क्लियर है वो है कि हमारे पास क्या है, सेल्स तो इस साल की, सेल जब इस साल की है बेटे, सेल इस साल की है, तो इस साल की सेल में से, इस साल की सेल में आप लोग लास्ट ईयर का प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो लगा दो बेटा। ओके चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर से सुनो। इस साल मेरे बेटा जो सेल आपकी हुई है उस सेल को, अब उस सेल का हम इतना पता है कि इस बार इतने की सेल हुई है, और जो लास्ट ईयर हमने अपना फॉर्मूला निकाला था ये वाला प्रॉफिट का, उसको उसके साथ अप्लाई करेंगे। तो देखिए बेटे, देखिए बेटा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर टिल हिज डेथ बराबर होगा करेंट ईयर, करेंट ईयर सेल या टर्नओवर, सेल टर्नओवर एक ही बात होती है बेटा, सेल भी बोलते हैं टर्नओवर भी बोलते हैं, इनटू प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट रेशो अपॉन 100। ये जो प्रॉफिट रेशो हुआ है ना बेटा, ये वाला, ये जो निकला है, चलो स्टेप्स भी क्या लिखने हैं, तो दो स्टेप में ऐसे भी हो गया। तो पहले आपको ये कैलकुलेट करना है प्रॉफिट रेशो, फिर जो करंट ईयर की सेल है उस सेल को देखना और उसमें ये लगा देना है, तो ये आपके पास है। अच्छा इसमें एक चीज नहीं लगाई हमने, बताओ बेटा, इसमें हमने नहीं लगाया इनटू टाइम। यहाँ देखो टाइम आ रहा था, यहाँ दोनों बार टाइम आ रहा था, बट इस बार टाइम नहीं लगाया। बताओ क्यों नहीं लगाया, कोई बच्चा लॉजिकली सोच पा रहा है अपने से क्यों नहीं लगाया टाइम, या लगाएंगे अभी, बोलो मेरे बेटा। हमने यहाँ टाइम नहीं लगाया बेटा, इस बार इनटू टाइम नहीं किया। पता चल रहा है आपको क्यों नहीं लगाया, इसलिए सर क्योंकि इस बार जो हमारे पास ये जो सेल ली है वो तो उतने ही महीने के लिए हमने, सेल हमने 6 ही महीने के लिए, 8 महीने के बाद डेथ हुई तो 8 ही महीने के लिए,
10 महीने तो 10, क्योंकि सेल का जो फिगर है वो उतने ही महीने के लिए लिया है। इसलिए बेटा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम टाइम नहीं लगाते, क्योंकि सही टाइम के लिए ही कैलकुलेट हुआ है। एंड दीज आर 3 डिफरेंट मेथड्स। बोलो मेरे बेटा, किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है